गायत्री की गुरु दीक्षा भाग 14। वर्तमान कालीन कठिनाइयाँ। आज व्यापक रूप से अनैतिकता फैली हुई है। स्वार्थी और धूर्तों का बाहुल्य है। सच्चे और सत्पात्रों का भारी अभाव हो रहा है। और आज न तो तीव्र उत्कंठा वाले शिष्य हैं और न सच्चा पथ प्रदर्शन की योग्यता रखने वाले चरित्रवान, तपस्वी, दूरदर्शी एवं अनुभवी गुरु ही रहे हैं। ऐसी दशा में गुरु शिष्य संबंध की महत्वपूर्ण आवश्यकता का पूरा होना कठिन हो रहा है। शिष्य चाहते हैं कि उन्हें कुछ न करना पड़े, कोई ऐसा गुरु मिले जो उनकी नम्रता मात्र से प्रसन्न होकर सब कुछ उनके लिए करके रख दे। गुरुओं की मनोवृत्ति यह है कि शिष्यों को उल्लू बनाकर उनसे आर्थिक लाभ उठाया जाए, उनकी श्रद्धा को दुहा जाए। ऐसे जोड़े लोभी गुरु लालची चेला, दुहुम नरक में ठेलम ठेला का उदाहरण बनते हैं। ऐसे ही लोगों की अधिकता के कारण ये महान संबंध शिथिल हो गया है। अब किसी को गुरु बनाना एक आडंबर में फंसना और किसी को शिष्य बनाना एक झंझट मोल लेना समझा जाता है। जहाँ सच्चाई है वहाँ दोनों ही पक्ष संबंध जोड़ते हुए कतराते हैं। फिर भी आज की विषम स्थिति कितनी बुरी और कितनी ही निराशाजनक क्यों न हो, पर एक भारतीय धर्म की मूलभूत आधारशिला का महत्व कम नहीं हो सकता। गायत्री द्वारा आत्मविकास की तीनों कक्षाएं पार की जाती हैं। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए गायत्री महाविज्ञान के 3 खंडों में यथासंभव उपयोगी जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है। उन पुस्तकों में ये शिक्षा मौजूद है जिसे दृष्टिकोण का परिमार्जन एवं मंत्र दीक्षा कहते हैं। यज्ञोपवीत का रहस्य गायत्री ही कल्पवृक्ष है। गायत्री गीता, गायत्री स्मृति, गायत्री रामायण, गायत्री उपनिषद, गायत्री के 10 भुजा और प्रकरणों में ये बताया गया है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में संशोधन करके किस प्रकार सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन्हीं तीनों खंडों में अग्नि दीक्षा की द्वितीय भूमिका की शिक्षा भी विस्तार पूर्वक दी गई है। ब्रह्म संध्या, अनुष्ठान, ध्यान, पापनाशक तपश्चर्याएँ, उद्यापन, विशेष साधनाएँ, उपवास, प्राण विद्या, मनोमय कोश की साधना, तंत्र, पुरुषचरण आदि प्रकरणों में शक्ति उत्पन्न करने की शिक्षा दी गई है। ब्रह्म दीक्षा की शिक्षा गायत्री पंजर, गायत्री हृदय, कुंडलिनी जागरण, ग्रंथि भेद, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश की साधना के अंतर्गत बड़ी प्रकार दी गई है। शिक्षाएं इस प्रकार मौजूद ही हैं। उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करने से कई बार दुष्प्राप्य वस्तुएं भी मिल जाती हैं। यदि उपयुक्त व्यक्ति न मिले तो किसी स्वर्गीय, पूर्वकालीन या दूरस्थ व्यक्ति की प्रतिमा को गुरु मानकर यात्रा आरंभ की जा सकती है। एक आवश्यक परंपरा का लोप न हो जाए, इसलिए किसी साधारण श्रेणी के सत्पात्र से भी काम चलाया जा सकता है। गुरु का निर्लोभ, निरंकारी एवं शुद्ध चरित्र होना आवश्यक है। ये योग्यताएं जिस व्यक्ति में हों वह काम चलाओ गुरु के काम में काम दे सकता है। यदि उसमें शक्ति, दान एवं पथ प्रदर्शक की योग्यता न होगी तो भी वो अपनी श्रद्धा को बढ़ाने में साथी की तरह सहयोग अवश्य देगा। निगुरा रहने की अपेक्षा मध्यम श्रेणी के पथ प्रदर्शक से काम चल सकता है। यज्ञोपवीत धारण करने एवं गुरु दीक्षा लेने की प्रत्येक द्विज को अनिवार्य आवश्यकता है। चिन्ह पूजा के रूप में ये प्रथा चलती रहे तो समय अनुसार उसमें सुधार भी हो सकता है, पर यदि उस श्रृंखला को ही तोड़ दिया जाए तो उसकी नवीन रचना कठिन हो जाएगी। गायत्री द्वारा आत्मोन्नति होती है, यह निश्चित है। मनुष्य के अंतः क्षेत्र के संशोधन, परिमार्जन, संतुलन एवं विकास के लिए गायत्री से बढ़कर और कोई ऐसा साधन भारतीय धर्मशास्त्रों में नहीं है जो अतीत काल से असंख्य व्यक्तियों के अनुभवों में सदा खरा उतरता आया हो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चतुष्टय गायत्री द्वारा शुद्ध कर लेने वाले व्यक्ति के लिए सांसारिक जीवन में सब ओर से सब प्रकार की सफलताओं का द्वार खुल जाता है। उत्तम स्वभाव, अच्छी आदतें, स्वस्थ मस्तिष्क, दूरदृष्टि, प्रफुल्ल मन
उच्च चरित्र, कर्तव्य निष्ठा आदि प्रवृत्तियों को प्राप्त कर लेने के पश्चात गायत्री के साधक के लिए संसार में कोई दुख कष्ट नहीं रह जाता। उसके लिए सामान्य परिस्थितियों में भी सुख ही सुख उपस्थित रहता है। परंतु गायत्री का ये लाभ केवल 24 अक्षर के मंत्र मात्र से उपलब्ध नहीं हो सकता। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक पहिए की गाड़ी नहीं चलती, एक पंख का पक्षी नहीं उड़ता। उसी प्रकार अकेली गायत्री साधना अपूर्ण है। उसका दूसरा भाग गुरु का पथ प्रदर्शन है। गायत्री गुरु मंत्र है। इस महाशक्ति की कीलित कुंजी अनुभवी एवं सुयोग्य गुरु के पथ प्रदर्शन में सन्निहित है। जब साधक को उभय पक्षीय साधन गायत्री माता और पिता गुरु की छत्र छाया प्राप्त हो जाती है तो आशाजनक सफलता प्राप्त होने में देर नहीं लगती। ओम शांति।